Bismillahirrahmanirrahim. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. हेलो एंड वेलकम टू इनफेमस 5। आज हमने सोचा एक बड़ा सीरियस टॉपिक ले। पॉलिटिक्स में अगर आप देखें पाकिस्तान की, अगर हम न्यूज़ चैनल्स पे भी देखते हैं, बहुत सी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली पीटीआई वो कहते हैं कि जो यूथ है दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग द चेंज एंड यूथ शुड बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम, दे शुड नो पॉलिटिक्स, दे शुड बिकम पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत आई थिंक बहुत माइनॉरिटी में सेगमेंट कहूँगी जिसका इंटरेस्ट होता है पॉलिटिक्स में, जिनको पता चलता है इन डेप्थ के हो क्या रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कौन सा स्टेटमेंट किया, या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, या असेंबली में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। मेरीन ने ये टॉपिक सजेस्ट किया कि व्हाई इजंट पॉलिटिक्स अ पार्ट फॉर एजुकेशन फॉर द किड्स। क्यों हमारे स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटिक्स को सिखाया नहीं जाता, या बच्चों को एक अंडरस्टैंडिंग नहीं, एक बेसिक नॉलेज क्यों नहीं दी जाती हमारे। आई थिंक स्पेशली अगर मेरा लॉट तो चले ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत अवेयर होगा, लेकिन अभी का जो ये जनरेशन, जो मैं स्पेशली ओ लेवल्स ए लेवल्स का क्राउड देखती हूँ, उनको तो शायद सिर्फ यही पता होगा कि प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान का। और अगर अब जो ये नई वेव आई है कि लोगों को पता है कि पीटीआई बिकॉज ऑफ इमरान खान। सो या यू गाइज, हाउ मच इंटरेस्ट यू गाइज हैव इन पॉलिटिक्स? बिल्कुल ऐसा कोई खास नहीं है इंटरेस्ट। You care less. You don't care. No, I don't care. Why? Because जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ बातें करते हैं, कुछ सही से नहीं करते। लेकिन मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं कर रहा, लेकिन हाँ ये सही है कि यूथ को ही आगे आना होगा, यूथ के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो उन्हीं को मुल्क को आगे लेके जाना। लेकिन अगर यू बिलीव कि यूथ को आगे ले जाना है, बट अगर आप ही का इंटरेस्ट नहीं है, यू आर पार्ट ऑफ द यूथ। आई नो एंड आई एम श्योर कि आपके अराउंड जो फ्रेंड्स पॉलिटिकल किसी अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, बट पॉलिटिक्स की अवेयरनेस होनी चाहिए, दे शुड बिकम पार्ट। हाउ वुड दे बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम? अगर आप किसी, बिकॉज यहाँ पे तो देखा गया ना कि पॉलिटिकल पार्टीज को जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे यू कांट बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम, ना ही आप पार्लियामेंट की असेंबली के भी पार्ट बनोगे। तो इसका सिर्फ ये हल नहीं है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें, आप अपनी तरीके से अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सकते हैं, कोई इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने ही सर्कल में रहते हुए कुछ उसको आगे लेके चल सकते हैं। आई थिंक देयर शुड बी अ सिस्टम जहाँ पे जो यूथ, जैसे अगर मैं आई डोंट वांट टू लाइक, आई एग्री विद दानियल कि आई डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज। तो एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे अगर मैं पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहती हूँ, आई कैन एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट। देखिए पहले जैसे अगर आप देखें, जब पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के टाइम पे वहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट्स फेडरेशंस होती थी, और वो स्टूडेंट्स दे आर वेरी वेरी वेल अवेयर ऑफ पॉलिटिक्स। क्योंकि देखिए अगर आपको यही नहीं पता कि सिस्टम में ख़राबी कहाँ है, तो आप उसको ठीक कैसे करेंगे? अगर आपको यही नहीं पता कि हमारी इकोनॉमी नीचे क्यों जा रही है, या इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम पढ़ते हैं इकोनॉमी, ना हमारा यूथ पॉलिटिक्स एक होता था। लेकिन आज का अगर आप देखें तो वो यूथ पॉलिटिक्स सिर्फ कुछ चंद पब्लिक यूनिवर्सिटीज वैकेंट से उस पब्लिक में भी है, और बहुत सारी जो ये यूथ पब्लिक बॉडीज इनको बैन भी कर दिया गया है पाकिस्तान में। बैन इसलिए गया कि बिकॉज़ वो बहुत पॉलिटिसाइज हो गई है, बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल, दे वर वायलेंट एंड दे वर आल्सो यूजिंग ये इसमें जो है ये गन कल्चर जो है ना, बेसिकली वेपन्स कल्चर को भी अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। अक्सर आप देखें कराची की जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ से आपको ये न्यूज़ मिलती भी है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में क्लैश हो गया है और यूनिवर्सिटी के बीच में फायरिंग हुई। लेकिन उसकी उसका प्रॉब्लम पता है क्या, उसका ये कि उसको जो बैक सपोर्ट है वो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन वो है एक न्यूट्रल स्टूडेंट फेडरेशन की बात कर रही हूँ, तो वो यूथ भी थी ना, मुस्लिम लीग जो इनिशियली बनी थी, लेकिन मिसगाइडेड, क्योंकि उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है
जो उनको सही से नहीं आई थिंक accommodate कर रही। हाफ ऑफ जो कहते हैं ना लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स इज बिकॉज हमने ग्रोइंग अप हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज की जो भी इंसिडेंट्स हमने देखे हैं या उनका जो ट्रेंड देखा है वो हमेशा या तो कोई ना कोई वायलेंट इंसिडेंट होता है। आपके जो पर्सपेक्टिव के गेस्ट थे, आई फॉरगेट हिज नेम, मेराज मोहम्मद खान हाँ, साहब। मेराज मोहम्मद खान साहब, जब मैं उनका प्रोग्राम देखी तो मैं यही सोच रही थी कि यार अगर ये बड़े फ़ख्र से आज बता सकते हैं कि जब पाकिस्तान बना था हमने ये किया, हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ ऐसे एक्शन किया, हमारी फेडरेशन ने ये किया, और जब अगर हम जब मतलब बूढ़े हो जाएंगे तो हम क्या बताएंगे अपने बच्चों को कि हमने क्या किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो बड़े फ़ख्र से वो चीज़ बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली उसके ख़िलाफ़ इनिशिएटिव लिया और उनको बड़ी नॉलेज थी। मतलब अगर हम अपनी नॉलेज को उससे कंपेयर करें, हम जीरो हैं। अच्छा, यूथ, हाँ, दो बातें हैं। एक तो है कि या तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनना, हाँ, और एक होता है पॉलिटिक्स की इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली, ठीक है, जैसे कि आप मैंने वो हमने पढ़ा है, तो एक सब्जेक्ट पढ़ते थे पाक स्टडीज, राइट? उसमें हमें पाक इंडो सबकॉन्टिनेंटल जिस तरह पढ़ाया जाता था, तो जिस तरह हमने इसे स्कूलों लेवल पे हिस्ट्री वगैरह पढ़ी तो हमें बताया गया कि भाई किस तरह आज़ादी हासिल करी, सब कॉन्टिनेंट में क्या हुआ, कायदे आज़म के 14 पॉइंट। इसी तरह जब हमारी पार्लियामेंट फॉर्म होती है तो उसकी एक जनरल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, क्या अमेंडमेंट्स होते हैं, क्या पॉइंट्स होते हैं इसमें। लेकिन यहाँ पे जो कोटा सिस्टम कर दिया ना, स्पेशली फॉर द पॉलिटिकल पार्टी, आई थिंक जो ये इस वक्त की जो करंट हुकूमत है या जो करंट हमारा सिस्टम है वो तो सिर्फ इन पॉलिटिकल पार्टीज को फैसिलिटेट करने के तौर पे। आप क्वेश्चन नहीं पूछते तो क्वेश्चन आप इसलिए नहीं पूछते कि आप ज्यादा लोगों को उस चीज की नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज भी है और फिर इंटरेस्ट भी नहीं है मेरी, बिकॉज अगर मैं डिसअपॉइंटमेंट इतनी है। मैं आपको अपने बारे में बात बताती हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले आई यूज्ड टू बैरली लुक एट पॉलिटिक्स। मतलब मुझे नहीं पता था कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है या असेंबली में आज किसने या किस पॉलिटिकल पार्टी ने कौन सी स्टेट में, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। मुझे पता था ये दे आर ऑल इन द सेम गेम। क्योंकि अगर हम टीवी में देखते हैं ना, एक न्यूज़ चल रही है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन की ये वाली जो पार्ट है यानी नंबर 8 है या जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है ये इस चीज़ को डिनाई कर रहा है, ये ठीक नहीं है, इसको चेंज होना चाहिए। भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो नंबर 8 पॉइंट आखिर है क्या? पहले तो हमें यही नहीं पता। जब तक खत्म नहीं होगा फेवरेटिज्म तब तक कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि जैसे कि हमने कुछ, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ जो आजकल हो रहा है, जैसे कि यूथ पार्लियामेंट एक प्रोग्राम है व्हिच हैपेंस, उसके अंदर यही करा है कि पार्लियामेंट के अंदर ही ले जाके एक सेशंस करवाते हैं बच्चों को। और एक और चीज होती है मॉडल यूनाइटेड नेशंस, आपने सुना होगा, MUN कहलाती है, दैट इज बेस्ड ऑन यूएन प्लेटफॉर्म। वहाँ भी मैं खुद उसका रहा हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस करवाई थी और खुद भी इसमें काफी एक्टिव रहा हूँ। तो वहाँ पे भी जिस तरह हम लोग को एक बोलने का तरीका, किस तरह अपने एजेंडा को प्रेजेंट किया जाता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन होती है, वहाँ पे रोल प्लेइंग होता है ना, there's a lot of role playing है। जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सिखाते हैं कि किस तरह ये जो आपके वो डॉक्यूमेंटेशन बनके प्रेजेंट होती है। That's a similar system जो हमारी पार्लियामेंट्स द्वारा all over the world यही सिस्टम। Yeah, I think this MUN जो initiative it's very good initiative, especially for the up it is पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंड कर रहा है और ये कि बहुत ज़्यादा ये बेसिकली फैसिलिटेट करता है पॉलिटिक्स में आपको। And because considering I think we three have been through universities in today's time, so we know कि university में तो politics के बारे में मतलब कोई education नहीं है, there is no awareness, there is no awareness about कि हमारा system क्या है। अगर मेरी बात सही है, बैड पॉलिटिक्स को पोर्ट्रे करें, बेसिकली हमारे लिए पॉलिटिक्स क्या है कि जी ये फलां ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपस में लड़ रही हैं, हमारे लिए पॉलिटिक्स ये है। मेरिन यही होता है कि यहाँ तक कि अगर क्लास में अगर कोई पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाए ना, तो टीचर पहले तो बात तो करे, उसके बाद क्या बोलता है कि ये अटैक मैंने किसी पार्टी पे नहीं करा है, किसी नजरिए पे नहीं करा, everyone's playing a slave game। टीचर जरूर होते हैं स्टूडेंट्स से, वो कहते हैं यार, वो बताते भी हैं कि भाई आप लोग ऐसी बातें ना करा करें क्योंकि ऐसे ऐसे किस्से हुए कि लोगों ने बात करी और फिर उनको they had to pay the price। जब हमारी वैन इस तरफ से आ रही थी राहत पार्क के पास, वहाँ बड़ा बोर्ड लगा हुआ था कि पार्क में सियासी गुफ्तगू करना मना है, तो मैंने कहा भाई ये देख ले माशाल्लाह। ये तो वही है ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है यहाँ पे, और क्या। या वैसे हाँ आई थिंक आजकल आप देखें पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स को तो आप छोड़ दें। आई मीन अभी मैं अगर न्यूज़ देखती हूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन की फला ये नंबर वो नंबर तो पता ही नहीं है, और अगर इंटरेस्ट इसीलिए नहीं है ना कि हमें नहीं पता कि वो एक्चुअली है क्या। अगर सोने पे सुहागा तो हमारी मीडिया भी करती है ना, मेन स्ट्रीम वाले जो न्यूज़ चैनल जो 8 बजे से 12 बजे तक जो हर पॉलिटिशियन को लाके अपने प्रोग्राम में बिठाते हैं और उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है उनको लड़ाने का, ठीक है। तो
हाउ आर दे क्रिएटिंग रोल मॉडल्स फॉर अस? अगर मैं देखती हूँ कि यार ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं जिनको बात करने की तमीज नहीं है, जिनको सिर्फ एक दूसरे पे उंगली उठाने का काम आता है एंड नॉट मेकिंग यू नो एनी डिफरेंस टू द सिस्टम और माय कंट्री, तो व्हाई शुड आई बिकम अ पॉलिटिशियन इन फर्स्ट प्लेस? अगर आप रोल मॉडल सेट करोगे ओनली देन पीपल विल टेक एन इनिशिएटिव। रोल मॉडल कितने लोग, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ कायदे आज़म को देख के एक वो स्टूडेंट हमारे लिए पॉलिटिक्स बन गई है कि हमें प्रोटोकॉल मिले, हमारे पास पराडो हो, रेंज रोवर हो, बड़ा घर हो, हम लोग फ्री में करें। यूथ भी आई थिंक हमारे जो माइंडसेट में कि पॉलिटिशियंस के साथ आता है करप्शन एंड ओनली करप्शन। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि आपको बहुत वास्ट लेवल पे भी शायद जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत इकोनॉमी का हावनो है, आपको थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स का हावनो है, आप देखिए हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो ये कि हमारे यहाँ सोसाइटी कल्चर नहीं है, ठीक है। जो जहाँ सोसाइटी कल्चर होता है वहाँ ये होता है कि जो सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं उसका एक ऑफिस होता है जहाँ प्रॉपरली वो उसका डेकोरम मेंटेन करते हैं, सफाई दिस एंड दैट। वहाँ कुछ लोग होते हैं जो कि डेडिकेटेड होते हैं इस काम के लिए। एक मैं चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ को आप भी हर वक्त नहीं मेंटेन कर सकते या आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमारे यहाँ तो ये कल्चर नहीं है। कितनी कितनी सोसाइटीज़ हैं हमारी, आप कराची को ही ले लें अगर, तो कितनी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर ऐसे कोई सोसाइटी ऑफिसेज हैं जो वहाँ डेकोरम रखें, वहाँ लोगों की जनरल डे टू डे प्रॉब्लम्स क्या हैं उनको सॉल्व करें। उनको नहीं पता, ठीक, किसी को नहीं पता, ठीक है। तो हमारे पास तो एक तो ये चीज़ ही नहीं है, प्लस ये कि हमें कुछ भी नहीं पता कि हम अपनी, अगर हमारे पास कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, हम कैसे लाइन ऑफ एक्शन बना सकते हैं? अगर हम चलें, अगर हम लोग एजुकेटेड हैं, अगर हमें इकोनॉमी का पता है, अगर हमें दूसरी चीज़ों का पता है, हम लोग मिलके कर सकते हैं कि नहीं यार ये एक हमारा सोसाइटी ऑफिस होगा, ये बंदा है, ये इसको हम डेडिकेट कर देंगे, इसने ये चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बहुत डरते हैं। हाँ, आई थिंक जो सबसे बड़ा जो फैक्ट विच इज अननोन टू अस, और maybe even if it's unknown, something that we ignore is that we have the power to question the system and the people running the system, because eventually we have the responsibility to elect them. अगर आपने एक तो barely भी वोट, ठीक है, मतलब हम तो समझते हैं कि वहाँ धांधली होती है, हमारे नाम के तो वैसे ही वोट, आप जाके दें तो वोट, वोट नहीं दिया चले ठीक है, लेकिन यू नो कि आपके पास जो लोग आपने बिठाए हुए हैं एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, क्वेश्चन देम। अगर एक पर्टिकुलर आपने देखा है कि इंडस्ट्री एरिया में वो अपनी डिपार्टमेंट सही काम नहीं कर रहा, उनको लाए नीचे लाए वापस। आप ये क्यों समझते हैं कि वो खुदा बन के बैठ गए और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते? आपके अंदर इतनी पावर है कि आप उनको क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर आप एज ए पूरी नेशन उनसे क्वेश्चन करेंगे, सो एक बंदा कंपेयर टू लाइक कितने 2 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे, तो फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें? Is that one person more powerful than the entire nation of Pakistan? Accountability बहुत जरूरी है इस मुल्क में। Yeah. So वही मेरा जो पर्पस है ना बेसिकली, जो मैं कह रही हूँ कि सोसाइटी सिस्टम इंट्रोड्यूस हो ताकि वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हों। आप अगर मेंबर बनना चाहते हैं, अगर हमारे इंडिविजुअली, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर हमारी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम, वी कैन गो, अगर हमारे पास क्लीननेस नहीं है, सफाई नहीं है, वी कैन गो देयर, वी कैन डिस्कस विद देम कि जी हमारी आप आए, हाल देखें हमारे का, और जो भी उसमें आना चाह रहा है फॉर द वेलफेयर एंड एवरीथिंग। हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हम आपके रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट के अंदर। Exactly. अगर जिसने वोट नहीं डाला, मैंने अगर वोट नहीं डाला तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। टू कंक्लूड दिस एपिसोड, हमारे ये भी बड़ी कंप्लेन की जाती है कि पाकिस्तान में एजुकेशन इतनी नहीं है, और जितने जो वोट्स आते हैं वो उन इलाकों से आते हैं जिनको पता भी नहीं कि पॉलिटिक्स क्या है, या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की वहाँ पे जहाँ पे पावर होती है ज़्यादा या ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होती है तो उनसे वोट आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे चले, ठीक है, मैं कहती हूँ वो वोट कर देते हैं आंखें बंद करके, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आप और मुझे ऐसे लोगों में आती है जो थोड़े एजुकेटेड है, जिनको पता है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। हम अगर कुछ नहीं कर सकते, हम उनको जाके सब उनके इलाकों में सिर्फ एजुकेट कर दें कि ये आपका इस वक्त करेंट सिस्टम है और इस तरह हम इसको बेहतर बना सकते हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो अगर उनकी बात सुन सकते हैं, वो हमारी बात नहीं सुन सकते। एजुकेटेड लोग हैं या जो ऐसी सोसाइटीज़ हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, वहाँ आप जाके देखिए तो वहाँ कितने % वोट कास्ट होते हैं, वहाँ तो आधे ज़्यादा आई थिंक द एजुकेटेड, वही कहते हैं ना कि द एजुकेटेड लॉट नीड्स टू बिकम मोर एक्टिव। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी सोसाइटीज़ बनी चाहिए जहाँ पे पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, नॉट एफिलिएटेड विद एनी वन पॉलिटिकल पार्टी, न्यूट्रल आप
जो है अगर कोई स्टूडेंट फेडरेशन है और किसी जाके आप किसी ऐसे एरिया में कोई वर्क करते हैं, वो तो आपको वही बात है जो आपकी कैसे कहते हैं, वो जिंदगी भर आपको नहीं भूलेंगे, आप उनको जाके बताएंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, वो जरूर, लेकिन आप रास्ता दिखाने लेकिन हम तो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है, वहाँ तक जो लोग पहुँचते हैं वो सिर्फ उन्हें ही देखते हैं। बिल्कुल, हमें तो ये पॉलिटिक्स से बिल्कुल आइसोलेट नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स इज पार्ट ऑफ अस। एग्जैक्टली। और अगर चेंज करना है तो पॉलिटिक्स के थ्रू ही हो सकता है। और आई थिंक अभी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, अगर हमको लग रहा है, अगर हम देखते हैं कि वो इनअप्रोप्रिएट लोग हैं हमारी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन करने पे, लेट्स ब्रिंग देम डाउन, लेट्स बिकम द वॉइस ऑफ पाकिस्तान। एंड आप और मैं क्यों नहीं हिस्सा बन सकते हैं? तो सिस्टम में क्वेश्चन करना चाहिए, सिस्टम में ऐसे कोई जगह प्रोसेस बनाना चाहिए कि मतलब यूथ जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन हो। आई थिंक एंड में पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है कि आप अपने घर में कितनी डिस्कशन करते हैं ओवर पॉलिटिक्स विद योर किड्स, क्योंकि आई थिंक ज़्यादा तो नॉलेज और डिस्कशन जो होती है, अगर आप बच्चों को उस घर से ही वो डिस्कशन स्टार्ट करें, तो दैट्स व्हेन दे गो आउट एंड दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग्स। सो आपके फीडबैक कमेंट्स ऑन दिस टॉपिक आर मोर देन वेलकम। अगर आप चाहते हैं हम किसी और टॉपिक पे ये शो करें तो प्लीज़ डू सजेस्ट, एंड टिल देन विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।